अरे यार कहाँ काम पे जा रहे हो क्या? हाँ जी, काम पे जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे? यार लोग बोल रहे हैं कि आपका इंटरव्यू चाहिए, कि बिजनेस सेटअप है, ये है, वो है। फिर भैया पैसे लगते हैं इंटरव्यू के $500। $500 रुपए? हाँ, चाहिए तो आ जाना, अगर पैसे लेके आ जाना दे देंगे इंटरव्यू। यार कोई दिक्कत नहीं है, लोगों ने बोला इंटरव्यू चाचा का, लोगों को बात नहीं, पैसे। चलो ठीक है जी, मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो में मैं सोच रहा हूं कि आपको बताएं कि कनाडा में एज एन इमिग्रेंट आके आप कैसे अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो मैं आ गया हूं अपने चाचा के पास, जो एक्चुअली जिनको फूड इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है और वो अपने 2-3 बिजनेस चला चुके हैं। तो उनसे पूछेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे अपना बिजनेस सेटअप। तो और ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो सकती है, तो फिर हो सकता है मैं इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके डालूं। तो प्लीज़ बेयर विद मी, सपोर्ट, कमेंट, क्वेश्चंस पूछते जाएं, आंसर्स हुआ कोशिश अगर पता है तो फिर देते जाएंगे। तो अब ढूंढते हैं कि चाचा है किधर। तो भैया आप तो यहीं बैठे हो, मैं तो कहाँ है? अच्छा नहीं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप वहाँ से चलते हो आओगे, दिया यहाँ पर। आप चलते हो आओगे वहाँ से और हम वीडियो स्टार्ट करेंगे उधर से। चल आ गए हो? आई गए हैं। चलो जी। अब आपने बोला है कि भाई अपॉइंटमेंट दी है कि रेस्टोरेंट पे आओ, यहाँ मिलो, और पब्लिक डिमांड इतनी है। क्या अच्छा, करें? चलो। तो डिमांड है हाँ, बिजनेस की, सेटअप कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसीजर बता दे, ओके, पता लग जाएगा। चलो हम आपसे पूछते हैं क्या होना चाहिए आपकी नॉलेज से। पहला स्टेप क्या होना चाहिए बिजनेस के लिए? हाँ, बिजनेस के लिए तो भाई आइडिया होना चाहिए पहली बात। बिल्कुल 100% गलत। और क्या भैया, तारे को तो इतना भी ना पता है। देखो, अगर आइडिया होता तो मैं कनाडा क्यों आता? पैसे कमाने तो मैं आइडिया से तो इंडिया में भी कमा सकता हूँ। तो ओके, तो चाहिए रोकड़ा। रोकड़ा होता तो फिर कनाडा क्यों आता मैं? ये बात भी है। फिर करना क्या है ये तो बताओ। हाँ, बस जो बंदा आया है यहाँ पर उसके पास रोकड़ा है नहीं। ओके, रोकड़ा नहीं है तो पहला स्टेप आइडिया नहीं है। पहला स्टेप यहाँ पे आके पापड़ बेलने हैं। पापड़ बेल देंगे, नान बेल देंगे, जी। पिज्जा बना देंगे, ड्राइवरी कर लेंगे। दिक्कत क्या है? ये सारे काम करने पड़ते हैं यहाँ पर आकर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद। हाँ जी, ये सब छोड़ दो जी, मैं इंडिया में ऐसा था वैसा था, यहाँ पे ये नहीं करूंगा, यहाँ पे सब मतलब ये छोड़ करना दूं पड़ता कि है। कॉलर व्हाइट था, ब्लू था, येलो था, ब्लैक था। ये तो बिल्कुल आइडिया छोड़ दो कि मैं ये नहीं कर सकता। सोचो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, सोच लिया। तो पहले आकर यहाँ पे पापड़ बेल। ये हो गया पहला स्टेप। ओके, हाँ जी, पापड़ बेल लिए। पापड़ बेल पापड़ लिए। बेल लिए आपने। हाँ। पापड़ जब बेले आपने, पहले 2 महीने में तो आपने दबा के काम कर लिया। हाँ जी, 18 घंटे, हाँ पैसे भी बना लिए। बन गए। फिर कर ली BMW। ये क्या मुझे बोल रहे हो? नहीं, अच्छा मैं बता रहा हूँ। ओके ओके ओके, आने के बाद तो यही होता है। ये हो तो यही रहा है। हाँ, भैया आए, मेहनत की, 2 महीने में BMW, ऑडी। हाँ, तो फिर बिजनेस क्या करोगे? बिजनेस नहीं होगा, फिर तो उसकी किस्तें जाएंगी। हाँ, ओके, ये तो पहले तो अपना माइंड क्लियर करो। बिल्कुल क्लियर कर लिया? कर लिया। चलो फिर बताते हैं, उधर आइए। चलो जी, ये मार दिया पहली बॉल पर छक्का, आउट ऑफ द पार्क। अभी लेते हैं दूसरा शॉट। हाँ जी, लाइटिंग वाइटिंग सब बढ़िया। आगे। तो स्टेप नंबर 1 तो हो गया, पैसे कमाने हैं, ये करना है। स्टेप नंबर 2? तो हम थे कहाँ? स्टेप नंबर के एंड में थे हम। उस बंदे ने BMW खरीद ली। BMW खरीद ली, पता नहीं किसी बंदे ने। ओके, हाँ। हाँ वो बंदा हो गया आउट ऑफ फोकस। बिल्कुल। और वो क्या करेगा आप बताओ? किस्तें भरेगा हाँ, और क्या करेगा? किराया भरेगा घर का। और अगर स्टूडेंट हुआ, हाँ, फीस भी भरेगा, हाँ। क्योंकि यही बोल के वहां से इंडिया से आया है। और वो ये भी सोचेगा एक ना एक दिन मैं बिजनेस करूंगा।
और वो दिन कब आएगा? वो मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है। ठीक है। और जो बंदा फोकस करके पूरा अपनी मेहनत से 18-18 घंटे लगा के 2 साल काम किया है, वो बंदा कामयाब है। ओके। वो कामयाब क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उसका फोकस ने बनाया हुआ है कि मैंने करना है तो करना है। और उस बंदे को क्या करना है, वो पैसा जो उसने बनाया वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है कि पैसा वो शुरू करे धीरे धीरे छापना। अच्छा। और वो कैसे छापाएगा वो बंदा पैसा? कनाडा में होता है डील और नॉट डील। वो तो सीरियल है, डील और नो डील। वो यहीं पे ऐसा ही होता है। अच्छा। उसका मतलब ये है कि आइडिया तो बहुत अच्छी बात है आपकी, ठीक है ना, मगर आइडिया काम उतना नहीं आता है। यहाँ पे मजबूरी में बिजनेस करना पड़ता है फिर बंदे को। मतलब कि काम नहीं आता है टेक्निकली या फिर क्वालिफाइड इतने नहीं है मे बी, तो बिजनेस ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली। ओह, या काम करना है मिनिमम वेज पे, या तो फिर आप काम करो, अपनी फील्ड में आए हो, अपनी फील्ड में आपका होता है तो आप बिल्कुल काम करिए। बिल्कुल। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको, हमारे जैसे बंदे जो आते हैं वो क्या करते हैं ओके, और क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो डील और नो डील का मतलब ये हुआ कि अगर वो बंदा कहता है कि मैं बिजनेस कर लूँगा और गया जी ये जो आज मैं ये बिजनेस कर रहा है और चला गया, पहली बात तो उसको कोई बिजनेस देगा नहीं। बिजनेस क्या नहीं देगा उसको, कोई रेंट पे दुकान नहीं देगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड पूछता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है बिजनेस का। एक्सपीरियंस है ना, इंडिया में अपनी दबा के रेज्यूमे जैसे बनाते हैं ना, सारी गलत इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। तो फिर कहता है कि आप इंडिया चले जाओ, हाँ हमारे पास बताओ। अच्छा। तो यहाँ पे तो चाहिए एक्सपीरियंस। हाँ। और आपको आज कल को आपकी दुकान बंद हो गई तो मेरी तो लीज खराब हो गई, मेरी दुकान का नाम खराब हो गया। बोलने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई रियल्टर भी है आपको, अगर वो आपको कुछ देख के अपनी दुकान देगा तो उसको एक कंफर्ट होना चाहिए कि सालों साल की लीज मेरी बरकरार रहेगी, मैं कोई नया रेनोवेशन करनी पड़ेगी, दोबारा नया बंदा ढूंढूंगा, फिर ये करूंगा। नोबडी हैज टाइम फॉर दैट। यस। तो इसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज, अरे यार इंग्लिश नहीं यार, हिंदी है अपने व्यूअर। अरे यार फिर तेरे दर्शक ये नहीं सोचेंगे इतने साल तेरे चाचा कनाडा में आए, इनको इंग्लिश ही नहीं आती। ये बात है? और है भी कॉन्वेंट के, और फिर हम भी कॉन्वेंट के। यार तुम भी यार बेइज्जती कराते हो यार हमारी यार। नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम हिंदी में बता देते हैं अभी, फिर बाद में थोड़ी सी इंग्लिश शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोलने का मतलब ये है कि आप जाए कोई फ्रेंचाइज देखें यहाँ पे, कि कोई भी बहुत यहाँ पे फ्रेंचाइजीज है, तो फ्रेंचाइजीज आप वहाँ पे अप्लाई करें फ्रेंचाइजीज पे। वो तो इजी है, टिम हॉर्टन की ले लेते हैं और मैकडॉनल्ड्स की ले लेते हैं। हाँ, जैसे आपके चाचा जैसे बैठे हैं ना, आजा बेटा ये ले ले, आजा ले ले। तो उसके लिए भी आपको क्वालिफाई होना पड़ता है। तो बी कॉन्फिडेंट। अंग्रेजी में कहा, जो इसका मेरे दिमाग में वो घूम रहा है कि अंग्रेजी आना ज़रूरी है। अंग्रेजी नहीं तो भैया आप किसको सर्व करोगे यहाँ पे? सिर्फ देसियों को तो नहीं करोगे ना सर्व। तो यहाँ पे हर कंट्री का बंदा है, तो वो एक लैंग्वेज कॉमन जो है वो है इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो आप वैसे भी क्वालिफाई नहीं होंगे अगर इंग्लिश आपको नहीं आती। वैसे तो बुलाएंगे नहीं नहीं, भी। हाँ, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो आप गए यहाँ पे फ्रेंचाइज के लिए। तो फ्रेंचाइज, कई लोग ये सोचते हैं कि फ्रेंचाइज तो वो है कि अपने लिए यू आर बाइंग योर ओन बिजनेस। वो तो मैं भी सोचता हूँ। आपके सैलरी जो भी है व्हाटएवर। क्योंकि फ्रेंचाइज तो ऐसा है, यू एक्चुअली पे एंड यू बाय अ जॉब फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आपको खुद काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, वरना ठीक आपके है। पैसे नहीं बचेंगे। ठीक है भैया, काम तो काम है, काम तो करना ही है, सबको करना है, आपको भी करना है, हमें भी करना है। मगर फ्रेंचाइज का ये है कि दैट इज ए सिक्योर बिजनेस। अच्छा। उसमें आपको रिस्क मिनिमम है, मिनिमम लाइक 5 to 10% भी नहीं है रिस्क। कि आपको तो पता है कि आप फ्रेंचाइज ले ली, कल से आपकी दुकान तो चालू है, ऑलरेडी कस्टमर बने हुए हैं, आपके उस पर नहीं आ रहे कस्टमर, वो फ्रेंचाइज के नेम से आ रहे हैं। अच्छा। किस ब्रांड से आ रहे हैं वो, चाहे आपने सबवे ले लिया या कोई पिज्ज़ा ले लिया या कुछ भी ले लिया। तो रिस्क अवर्जन की आपने बात करी, आपके बोलने का मतलब है कि भले ही आपका इनिशियल जो प्रॉफिट है इतना नहीं है, बट सिक्योर है, कम है,
और इंडेक्स फंड की तरह। एग्जैक्टली Okay. और तुम बड़े स्टॉकों की बात करते हो। अब कभी कभार हो जाता है ना खाली बैठे तो। ठीक है। तो यहाँ पे आके सिक्योर बिजनेस इज द प्रायोरिटी। वो इसलिए क्योंकि आपको तो अभी पहली बार आप मैदान में कूदे हो, आपको तो पता नहीं कि यहाँ पे भैया चलता क्या है, बिजनेस होता कैसे है। तो फ्रेंचाइज से आप बिजनेस की नो हाउ सीख जाओ। तो वो तो बोला मैंने टीम हॉर्टन की ले लेता हूँ, उससे बढ़िया क्या है? टीम हॉर्टन के तो तुम्हारी जिंदगी में भी ना मिले मेरी अच्छा। जान। क्यों? वो शक्ल देख के भी तो देते हैं थोड़ी बहुत। तो फिर तो मुझे 2 दे देंगे। और दे देंगे। वो तो तुम्हें कहेंगे कि अब क्या बोलो, इसको काटो। कट करो कट। He tells him to go like this. He goes like, शाहरुख खान, बेवकूफ शाहरुख खान। bro, just go like. हमारी ले रहे हो? No, you just walked in our frame.